हेलो बच्चों, विद्या मंदिर स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था होल नंबर क्या होता है, उसके साथ साथ पढ़ा था इंटीजर क्या होता है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था पिछले क्लास में कि इंटीजर को जो है ना, इंटीजर को नंबर लाइन पे ऐड कैसे किया जाता है या फिर उसको प्लॉट कैसे किया जाता है। किसी इंटीजर में नंबर लाइन पे अगर प्रेजेंट करना होता है तो उसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसमें एडिशन कैसे करते हैं। उसके साथ ये भी हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि अगर माइनस और प्लस एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तो उसका साइन किस तरह से चेंज होता है। और अगर दो इंटीजर आपस में ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उसका साइन किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं इंटीजर का पहला चैप्टर और उसका एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइंस शो दैट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंस प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे एक फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन पे कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, एक जीरो है। और उसी फिगर के आधार पे कुछ प्लेस का नाम दिया गया है, 5 प्लेस का नाम दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर दिखाया गया नंबर लाइन पे। और वो फिगर के अकॉर्डिंग ही हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बच्चों नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन होता है एक स्ट्रेट लाइन और उसमें क्या क्या होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। मान लेते हैं ये हो गया हमारा जीरो। क्या हो गया? ये हमारा हो गया जीरो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जीरो के राइट साइड में हमारा प्लस इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10, यहाँ पे दिया हुआ है 15 यानी 15, यहाँ पे दिया हुआ है 20 और ये हो गया हमारा 25। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 10। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 10। ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया। तो इधर जो जाएगा जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस -10, -5 और -10। ठीक है, तो इसी में कुछ प्लेस का नाम दिया गया और उसका टेम्परेचर होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिए इसमें कि अगर यहाँ से यहाँ जीरो से लेकर के 5 है तो जीरो से 5 डायरेक्ट तो नहीं हो गया होगा, इसके बीच में भी कुछ इंटीजर होगा, इसके बीच में भी कुछ इंटीजर होगा। तो बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं यहाँ जीरो है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तब ये 5 होगा। उसी तरह जब इससे इसमें जाएंगे 5 से 10 के बीच में तो इसके बीच में भी इंटीजर होगा। ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, तब ये 10 होगा। उसी तरह होगा 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 हो जाएगा। उसके 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21, 22, 23 और 24 और 25। उसी तरह जब इधर जाएंगे जीरो और -5 के बीच में तो इसमें भी कुछ इंटीजर होगा। यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4, तब जाके -5 होगा। यहाँ पे -6, -7, -8, -9 और ये हमारा -10। ठीक है, इसमें कुछ प्लेस का नाम दिया है तो उस प्लेस का नाम हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है बेंगलोर। क्या दिया हुआ है? बेंगलोर। बेंगलोर, तो बेंगलोर जो है मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु, उसके बाद जो है उसके बाद दिया हुआ है ऊटी। क्या दिया हुआ है? ऊटी हमारा। यहाँ पे दिया हुआ है मान लेते हैं ऊटी, ऊटी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है शिमला। क्या दिया हुआ है हमारा? शिमला। ठीक है, यहाँ पे हमारा दे दिया है शिमला, शिमला। ठीक है, शिमला के बाद दिया हुआ है श्रीनगर। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दे दिया हमारा श्रीनगर और उसके साथ दिया है एक लाहौल स्पीति। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति हमारा यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दिया है? यहाँ दिया गया है।
इसका क्या नाम है, लाहौल स्पीति। ये 5 प्लेस का नाम दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर जो हमको नंबर लाइन पे दिखा गया है। तो 5 हमको क्या दिया हुआ है, 5 को प्लेस दिया हुआ है और पांचों प्लेस का जो है ना टेम्परेचर हमको नंबर लाइन पे दिखाया गया है। ठीक है, नंबर लाइन पे दिखाया गया है। और हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर ए में, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए में बच्चों बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बोला है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो बोल रहा है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और पांचों प्लेस का जो है टेम्परेचर कितना किसका कितना है उसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग नोट डाउन करते हैं, तो नोट डाउन करते हैं। तो पहले तो एक तरफ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्लेस, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, प्लेस और टेम्परेचर। अगर हम पहला लेते हैं, पहला अगर हम ले लेते हैं, तो पहला अगर हम लेते हैं तो हम शुरू करते हैं, मान लेते हैं इधर से शुरू करते हैं, किधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं बेंगलुरु का, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसके बाद अच्छा ठीक है, बेंगलुरु को ले लेते हैं। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या होगा, तो बेंगलुरु देखेंगे कहाँ पे है, तो बेंगलुरु हमको दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु वहाँ दिख रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ तक है 20 से 2 आगे पहला दूसरा, यानी 21 22, तो हम लिख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं नंबर लाइन पे, तो जीरो के जितने भी राइट साइड होंगे, जितने भी राइट साइड होंगे वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, और जीरो के जितने लेफ्ट साइड होंगे वो क्या हमारे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड है तो ये हो गया पॉजिटिव। अब दूसरे में जाते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा कौन हो जाएगा, ऊटी, क्या हो जाएगा, ऊटी। तो बच्चों ऊटी का टेम्परेचर क्या होगा, ऊटी का टेम्परेचर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम देखेंगे ये कहाँ है, ये हमारा यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे, यानी कि 10 और 15, 10 और 15 के बीच में है, 10 और 15 के बीच में है। तो अगर यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 12 13 14 कितना हो जाएगा, 14, क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो गया। अगर हम तीसरा को लिखेंगे, यानी तीसरा में कौन है हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब शिमला, क्या लिखेंगे, शिमला। शिमला का टेम्परेचर क्या है, तो शिमला का टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है शिमला का, कहाँ पे है, 5 पे है, कहाँ पे है, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव में आएगा, तो जीरो के राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा। अब आते हैं चौथा पे, चौथा में बोला है श्रीनगर, क्या बोला है, श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कहाँ है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर दिख रहा है 5 और 0 के बीच में, 5 और 0 के बीच, वो है ना, है 5 है और 0 है, यानी कि -5 और 0 के बीच में दिख रहा है। अगर -5 और 0 के बीच में दिख रहा है तो बताए थे कि -5 और 0 के बीच में भी इंटीजर होता है, तो ये हो जाएगा -0 से -1, ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, 0 से कितना है, 0 से लेफ्ट साइड है। उसी तरह हम पांचवा क्वेश्चन जो पूछा है, यानी पांचवा क्वेश्चन जिसमें पूछा है ए का 5, यानी कि ये हो जाएगा, इसका भी ले लिया, अब इसका ले लेंगे, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो ये हो गया लाहौल स्पीति का कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि -5 और -10 के बीच में है, -5 और -10 के बीच में है। तो -5 से जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो -6 -7 -8, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे लाहौल, लाहौल स्पीति। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड है, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा है ये निकल के जो आया, यही इसको हम कह देंगे आंसर है, यानी कि इसका टेम्परेचर इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो एक बार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं, कितना है, 22 है, ये हो गया हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -2, ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, और ये -8 डिग्री सेल्सियस, कितना है ये, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन बी पे।
इसी फिगर के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इसको एक बार लिख लीजिए बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट में, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में बच्चों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर में बी में बोला गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। इसमें पूछ रहा है कि इस नंबर लाइन पे जो आपको दिख रहा है सबसे गर्म यानी कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, और अगर हॉटेस्ट प्लेस और कूलेस्ट प्लेस आपको दिख गया हो तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस बता के हमको दिखाइए। तो बी में पूछा है, बी में क्या पूछा है कि हॉटेस्ट, तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस। अब बच्चों बताओ कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है यहाँ पे, तो दिख रहा होगा ये तो -8 है, ये -2 है, 5 है, 14 है, ये 22 है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में ये दीजिएगा बच्चों कि टेम्परेचर का वैल्यू जितना पॉजिटिव में होता है उसका टेम्परेचर उतना ही हाई होता है, जितना वो नेगेटिव में जाता है तो उसका टेम्परेचर उतना ही लो होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई किसका है, बेंगलुरु का। बेंगलुरु का कितना है, तो बेंगलुरु का लिख देंगे हम यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, क्या, कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस सबसे कौन हुआ, सबसे ठंडा जगह कौन हुआ, तो जिसका वैल्यू सबसे कम है यानी कि माइनस में है। इस साइड जाता है तो वैल्यू बढ़ता है, इस साइड जाता है तो वैल्यू उसका कम होता है। तो ये क्या हो गया सबसे अंतिम में, लाहौल स्पीति। क्या है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना, तो -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये और ये हमको दिया हुआ था, ये और हमको दिया हुआ था, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस पता करना है, लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन किसका, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। क्या होगा, क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट का कितना इतना, कोल्डेस्ट का कितना इतना, क्या करेंगे 22 -8, क्या करेंगे 22 में माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, -8 को माइनस करेंगे, 22 में माइनस करेंगे किसको, -8 को। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब निगेटिव और इननिगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है हमारा, पॉजिटिव। निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर 22 को 22 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 22 और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 8, कि क्या क्या हो जाएगा हमारा 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो निकल के आया यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पे। सी में क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो बच्चों सी में पूछा गया है, सी में पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो क्वेश्चन सी में पूछ रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या, वो डिफरेंस हमको निकाल के बताइए, डिफरेंस निकाल के बताइए। तो हम लिख देंगे द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, कितना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8, ठीक है, दिख रहा होगा -8। और उसी के साथ लिख देंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2, कितना है -2। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर हम लोगों ने बताया, क्या बताया कि जब इधर से इस साइड जाते हैं तो उसका क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि वो इंटीजर बड़ा होते जाता है। और जब इधर से इधर जाते हैं, 0 से जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा इंटीजर क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो एक चीज बताओ बच्चों, इसमें और इसमें बड़ा कौन, इसमें और इसमें कौन बड़ा, तो पता चलेगा कि -2 तो यहाँ आएगा
और -8 यहाँ आएगा, -2 यहीं ना आएगा और -8 यहाँ आएगा। तो हम बताए थे जैसे जैसे इधर चलेंगे उसका क्या होगा, इंटीजर का मान या वैल्यू उसका कम होते जाएगा। तो -8 कम होगा और -2 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब बच्चों बताओ, अगर हम आपको बोलेंगे कि 8 में से 4 माइनस करो तो हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। लेकिन वही बोलेंगे 1 में से 8 को माइनस करो, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको साइन लगाना पड़ेगा, -7 हो जाएगा। तो बड़े में से छोटा को घटाया जाता है, छोटे में से बड़ा को नहीं घटाया जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे होगा? डिफरेंस इक्वल टू -2 और -8, ये करेंगे, एक में दूसरे को माइनस करेंगे। -2 में माइनस किसको करेंगे? -8 को। -2 में माइनस किसको करेंगे? -8 को। जब ये करेंगे तो -2 और बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या देगा हमको? प्लस देगा। क्या देगा? प्लस हो जाएगा, +8। और जब इसको सॉल्व करते हैं, -2 है और +8 है, तो ये भी हम लोगों ने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जब दो इंटीजर आपस में ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं तो उसका साइन हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो यही बताया था कि अगर दोनों अपोजिट साइन हो, अगर दोनों में अपोजिट साइन हो, क्या होता है? हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है, लेकिन उसका साइन क्या हो जाता है? बड़े वाले इंटीजर का। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? अपोजिट है, दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट साइन है। क्या करेंगे? निगेटिव हो जाएगा। 8 में से 6 गया कि 8 में से 2 गया, क्या हो जाएगा हमारा? 6। और 6 के आगे में क्या लगाएंगे हम? कौन सा साइन लगाएंगे? तो बड़े वाला इंटीजर का। बड़ा वाला इंटीजर कौन है? तो बड़ा वाला इंटीजर ये है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और प्लस हम लोग लिखते नहीं है, प्लस हम लोग क्या लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते। और ये जो हमारा हुआ 6 डिग्री सेल्सियस, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि इसमें और इसका जो टेम्परेचर है दोनों का, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का, वो 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है तो बच्चों, क्वेश्चन डी में बोला गया है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम किसका? श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है एक साथ ले लें, यानी कि एक साथ लेने का मतलब है कि जिसका जितना है रहने देते हैं और दोनों को एक साथ ऐड करके ले लेते हैं। और वो ऐड करने के बाद दोनों का जब एक साथ हम लेंगे तो उसका जो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आएगा, तो क्या वो अकेले शिमला से कम है? पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है। और दूसरे में पूछा है कि ये दोनों को जो जोड़ के जो फाइनल टेम्परेचर होगा, क्या वो अकेले श्रीनगर से भी कम है क्या? क्या वो अकेले श्रीनगर से भी कम है क्या? तो हम पहले तो क्या करेंगे, हम शिमला और श्रीनगर को देखेंगे है कहाँ। तो शिमला यहाँ हो गया, श्रीनगर ये हो गया। तो क्या करेंगे? दोनों का टेम्परेचर को पहले क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आइए हम ऐड करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे सी में? द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दिख रहा है? श्रीनगर का टेम्परेचर दिख रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ किसका? शिमला का टेम्परेचर कितना दिख रहा है? शिमला का टेम्परेचर दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको और इसको बोला है कि एक साथ लेने के लिए, इसको और इसको एक साथ, यानी टुगेदर करने के लिए, दोनों को ऐड करने के लिए, तो क्या करेंगे? 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, ये ना होगा, क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हमारा 5 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 और 2, 5 और 2 है, दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, तो दोनों का साइन सिंबल क्या है? साइन क्या है? डिफरेंट है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा माइनस होगा। तो 5 में से 2 चला जाएगा, यानी कि 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा? साइन हमेशा बड़े वाले का लगेगा। बड़ा वाला का साइन क्या है? तो बड़े वाले का साइन प्लस है,
तो प्लस हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर दोनों का। ये टेम्परेचर हो गया हमको किसका, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब ऐड कर दिए तो दोनों को एक साथ ले लिए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो टेम्परेचर हमारा आया इन दोनों को जोड़ के, इसका और इसका जब जोड़ के टेम्परेचर हम लिए, तो क्या ये टेम्परेचर शिमला का टेम्परेचर से, अकेले शिमला के टेम्परेचर से, शिमला कहाँ है, अकेले शिमला के टेम्परेचर से क्या ये कम है, क्या ये कम है? तो हम देखेंगे कि शिमला का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे लिखेंगे शिमला, टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है? तो शिमला का टेम्परेचर दिख रहा होगा 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ, पूछा है कि ये जो ऐड करके निकला है ये हमारा टेम्परेचर दोनों का, क्या ये शिमला से कम है? बिल्कुल कम है। क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस जो है, 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस है 5 डिग्री सेल्सियस का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, शिमला क्या, शिमला टेकन टुगेदर इज, क्या हो जाएगा, लेस देन शिमला। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि टेम्परेचर जो हम लिए, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है, ये हो गया। अब इसी में पूछ रहा है, ये तो एक हो गया। अब इसी में पूछ रहा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी के साथ, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो टेम्परेचर है श्रीनगर से भी कम है? श्रीनगर से भी कम है। इसका तो यहाँ दोनों का जोड़ के ये आया, और इसी के साथ पूछ रहा है कि ये जो टेम्परेचर आया, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है? शिमला से तो बिल्कुल कम है, लेकिन क्या ये श्रीनगर से भी कम है? तो यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? श्रीनगर का टेम्परेचर दिख रहा है -2। अब बताओ बच्चों, -2 से क्या ये कम है? -2 से भी ये क्या कम है क्या? ये माइनस है, ये 3 है, माइनस आता है इस साइड, प्लस आता है उस साइड, तो यहाँ पे ये कम नहीं है। क्या ये कम नहीं है? तो लिख देंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस से। तो ये हमारा कभी कम नहीं होगा, ये हमारा कम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर डी था। क्या था? क्वेश्चन नंबर डी था। ये हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25 है, -5 है, -10 है, 15 है और 10 है। तो पूछ रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। टोटल जो राउंड खेला वो 5 राउंड खेलने के बाद उसका टोटल मार्क्स क्या था। तो एक बार बच्चों हिंदी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं, हिंदी वालों के लिए भी एक बार ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग क्या होगा? अंकों का कुल योग क्या था? ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक लड़का था जैक नाम का, जैक नाम का एक लड़का था, वो क्विज खेलने के लिए कहीं गया हुआ था।
तो उसको बोला गया कि यदि तुम एक सही आंसर दोगे तो तुमको 1 नंबर मिलेगा, यानी 1 मार्क तुमको 1 मार्क्स जो है पॉजिटिव का तुमको दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम गलत आंसर देते हो तो तुम्हारा क्या होगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव कर दिया जाएगा। तो उसका जो वो टोटल कितना राउंड खेला, 5 राउंड खेला। 5 राउंड खेलने के बाद उसको क्या नंबर मिला, उसको मिला 25 मिला, उसके बाद -5 मिला, फिर -10 मिला, फिर 15 मिला, फिर 10 मिला, 5 राउंड में मिला। तो बोल रहा है कि इसका टोटल जो अंतिम में इसका टोटल स्कोर हुआ वो टोटल स्कोर क्या हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैक्स, जैक नाम का लड़का था ना, जैक्स, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर, क्या आर। तो उसका टोटल क्या था, माने कि 5 राउंड का टोटल मार्क्स क्या था। तो पहले था 25, ये था ना 25, उसके बाद क्या था, उसके बाद था -5, उसके बाद क्या था -10 था, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 15 यानी 15, उसके बाद क्या था 10, ये था ना, हाँ बिल्कुल ये था। तो क्या करना है कि 5 राउंड, पहला राउंड में ये मिला, दूसरा राउंड में ये मिला, तीसरा राउंड में ये मिला, चौथा में ये मिला, 5वां में ये हुआ। तो जब 5 राउंड खत्म हो गया तो इसको टोटल कितना मार्क्स मिला तो वो हमको फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जैक्स के द्वारा टोटल मार्क्स कितना उसको मिला। क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 25 प्लस क्या -5। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं, क्या करते हैं अलग कलर से लिख देते हैं। तो 25 -5 करना है, -5, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब प्लस किसको करेंगे, इसको -10 को, क्या करेंगे -10। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस होगा, कितना, ये हो जाए 15, फिर प्लस होगा कितना 10। तो माइनस को हम लोग अलग कलर से लिख दिए हैं। तो अगर इसको टोटल करने चलते हैं हम लोग, टोटल इसको अगर करने चलते हैं, अगर इसको हम लोग टोटल करने चलते हैं तो ये तो हो जाएगा 25, लिख देंगे 25। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारा माइनस होगा। क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये रह जाएगा 5। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर जब यहाँ पे आते हैं तो फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा +15 और +10। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम लोग, अगर 25 में 25 में अगर 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा हमारा 20 होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -10 +15 +10। अब जो हम करेंगे 20 में 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10 +15 +10। अब बच्चों 10 + 10 कितना होगा 20, और 20 + 15 कितना आ जाएगा 35 मार्क्स उसको क्या होगा मिलेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 35 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स उसको टोटल 5 राउंड खेलने के बाद उसको मिलेगा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, एट श्रीनगर temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? उसके बाद पूछ रहा है ऑन वेडनेसडे इट इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस।
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिस डे। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि इसमें दिया गया है, पहले तो लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री था, कब, सोमवार को, यानी मंडे को -5 डिग्री था, और ट्यूसडे को जो है वो 2 डिग्री जो है ड्रॉप हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के बाद ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या रहा वो पता करना है। उसके साथ साथ और इसमें पूछा है वेडनेसडे को जो है ना, वेडनेसडे को क्या हुआ था हमारा, वेडनेसडे को 4 डिग्री रोज हो गया था। रोज मतलब गुलाब नहीं होता है, रोज मतलब क्या होता है हमारा, इंक्रीज होना, यानी कि हाई हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना हाई हो गया। तो हाई होने के बाद जो है वेडनेसडे को टेम्परेचर वहाँ का क्या रहा वो भी हमको पता करना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। कितना टेम्परेचर था श्रीनगर का, यहाँ पे दिया हुआ है -5, कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ऑन ट्यूसडे, क्या बोल रहा है, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। अब बताइए कि मंडे को टेम्परेचर ये था और ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो अब टेम्परेचर क्या बचा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या रहा, ये था माइनस ये हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले टेम्परेचर कितना था हमारा, टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ये था। और उसके बाद क्या हुआ, ट्यूसडे को 2 डिग्री जो है हमारा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप होने का मतलब क्या हुआ, घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हो गया। हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, -2 को। अब बच्चों बताओ, -5 था, -2 ड्रॉप हो गया, तो क्या होगा, -5 -2। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या होता है हमारा, हमेशा ऐड होता है। तो ऐड कर देंगे 5 to 7 डिग्री। लेकिन 7 डिग्री के आगे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा कि निगेटिव लगेगा। तो हम बताए थे कि जो बड़ा इंटीजर रहेगा उसी का साइन लगेगा। तो बड़ा इंटीजर कौन, बड़ा इंटीजर 5, 5 के आगे कौन सा साइन है, तो माइनस का। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, -7 डिग्री सेल्सियस। ये कब का टेम्परेचर हो गया, ये हमारा हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर। क्या हो गया, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं वेडनेसडे पे। अब आते हैं वेडनेसडे का। वेडनेसडे में क्या बोला था कि 4 डिग्री जो है ना, वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर हमारा रोज अप हो गया था, यानी बढ़ गया था। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप बाय कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री जो है रोज अप हो गया, यानी कि हाई हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे तो वेडनेसडे को फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो ट्यूसडे को कितना था, -7, और हाई कितना हो गया, 4 डिग्री जो है हाई हो गया, यानी कि 4 डिग्री रोज अप हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 तो पहले था ही, उसके बाद बोलता है कि अगले दिन जो है 4 डिग्री जो है ना इंक्रीज हो गया, 4 डिग्री इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब होता है कि इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या, कि ऐड हो गया। ठीक है, तो -7 प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा, सब्सट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। और साइन किसका लगेगा, तो बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन, बड़ा वाला 7, 7 के आगे कौन सा साइन है, तो माइनस का। तो यहाँ पे लग जाएगा -3। और ये जो हमारा निकल के आया
-3 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया हमारा आंसर। ये हो गया क्या आंसर। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ये 3 डिग्री -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 में बोला गया है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले बच्चे के लिए पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। बोलता है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि मान लेते हैं कि ये हमारा सी सरफेस है, सी का लेवल है। सी का लेवल क्या मतलब हो गया, सी लेवल बोलने का मतलब हो गया कि ये हो गया, ये पानी हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है। तो पानी का सबसे जो आप लोग नदी तालाब में देखे होंगे, नदी का जो पानी होता है कहाँ तक पानी रहता है, जहाँ तक पानी दिखता होगा पूरा नदी में, पूरा नदी में पानी दिखता है, उसके नीचे भी तो पानी होगा। तो पानी का सबसे जो ऊपर वाला सतह होता है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, उसी को बोलते हैं सी लेवल। जब आप समुद्र में जाएंगे कभी तो देखेंगे कि समुद्र में पानी, ऐसा तो नहीं है कि जो समुद्र में पानी ऊपर वाला परत दिख रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस दिख रहा है बस उतना ही पानी है, परत के नीचे भी बहुत सारा पानी है। यही बोल रहा है कि पानी है नीचे में, और पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है, सबसे ऊपर वाला सरफेस, किसी को बोलता है कि सी लेवल। सी लेवल। ठीक है। तो बोलता है कि सी लेवल से इस डिस्टेंस से, सी लेवल से यहाँ तक, ये यहाँ पे मान के चलते एक प्लेन उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, एक प्लेन उड़ रहा है। और जो प्लेन उड़ रहा है तो सी लेवल से उसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताया है वो 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है। और बोल रहा है कि एक समय ऐसा आया कि जब ये यहाँ था ना, जब ये प्लेन यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ जब ये उड़ रहा था, ये जो उड़ रहा था यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो ठीक उसी के नीचे, ठीक उसी के नीचे, ठीक उसी के नीचे, पानी के नीचे, पानी के नीचे, पानी के नीचे एक सबमरीन चल रहा था। सबमरीन मतलब जो कि पानी में चलता है, जो कि हमारे नेवी वगैरह जो है, नेवी, इंडियन नेवी सब जो यूज करते हैं युद्ध में। ठीक है। तो सबमरीन क्या था, नीचे चल रहा था, सबमरीन एक नीचे चल रहा था। और बोल रहा था कि सबमरीन का जो डिस्टेंस था, कहाँ से, ये जो सरफेस था, सी का जो सरफेस था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सरफेस का डिस्टेंस बताया है वो 1200 मीटर, 1200 मीटर ये बताया है कि समुद्र लेवल से ये था 5000 मीटर पे, यानी 5000 मीटर पे, और उसी के जस्ट नीचे एक सबमरीन था जिसका कि डिस्टेंस था सी सरफेस से 1200 मीटर। ठीक है। 1200 मीटर। अब ये पूछ रहा है हमसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, हमको तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, यहाँ से फिर यहाँ तक दे दिया है, बोलता है कि टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड करके हमको बताओ। तो नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को कुछ दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। गिवन का मतलब जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सी लेवल। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है सी लेवल का, प्लेन से सी लेवल तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5000 मीटर, 5000 मीटर ये हो गया। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, सेकंड चीज क्या दिया हुआ है, सेकंड चीज दिया हुआ है द डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन सी सरफेस एंड सबमरीन तो कितना दिया हुआ है, सी सरफेस और सबमरीन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1200 मीटर। 1200 मीटर। अगर ये 1200 मीटर दिया हुआ है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, देयरफॉर क्या निकालेंगे, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड प्लेन। सबमरीन और प्लेन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, 500 मीटर, 5000 मीटर प्लस कितना हो जाएगा 1200 मीटर। मतलब कि अगर हमको पूरा डिस्टेंस अगर पता करना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो मेरा पूरा वर्टिकल डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ 5000 तो 5000 लिख दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया था 1200 तो 1200 लिख दिया, दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, 5000 में जब 1200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6200 मीटर। और ये जो हमारा निकल के आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसको उतार लें कॉपी में बच्चों, ठीक है। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि मोहन डिपॉजिट 2000 rupees in bank account and withdrawal 1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how you will represent the amount of deposited amount? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो क्वेश्चन में बोला गया कि मोहन नाम का लड़का था, उसके अकाउंट में 2000 रुपया था, 2000 रुपीज था, उसमें से उन्होंने 2000 में से क्या निकाला, वो निकाल लिया, यानी विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना। क्या होता है विड्रॉल का मतलब, निकालना। वो जो है 1642 रुपीज वो अकाउंट से निकाल लिया। ठीक है, इसमें बोला गया कि वो जो निकाला है, यानी कि विड्रॉल मतलब निकालना, और डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। विड्रॉल मतलब निकालना और डिपॉजिट मतलब जमा करना। बच्चों एक बात बताओ कि अगर हम निकाल लिए, अकाउंट से निकाल लिए, तो उसको हम बोले माइनस में है, यानी कि उसको हम बोले कि ये निगेटिव में है। जब हम निकालने को निगेटिव बोलेंगे तो अगर हम जमा करेंगे यानी कि डिपॉजिट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक है कि जब उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर निकालने को निगेटिव बोलते हैं तो जमा करने को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि उसको क्या बोलेंगे जमा करने को, तो वो हो गया पॉजिटिव। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। निकालने के बाद उसके अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट बच गया। ठीक है, इसको निकालते हैं। डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट कितना था, डिपॉजिट अमाउंट था हमारा 2000। ये हमारा गिवन है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया था, पहला दिया था कि डिपॉजिट अमाउंट कितना था, उसके बाद बोल रहा है विड्रॉल अमाउंट कितना था, विड्रॉल अमाउंट कितना था उसका, तो विड्रॉल अमाउंट उसका था 1642 और 2000 क्या था उसका, डिपॉजिट क्या था, डिपॉजिट ये था और विड्रॉल ये था। डिपॉजिट मतलब होता है कि जमा करना, क्या होता है, जमा करना, यानी कि जमा वाला राशि
ये था। एमआरसी का हो गया राशि, हिंदी वाले के लिए। तो जमा हो गया, डिपॉजिट मतलब हो गया जमा, जमा इतना किया था, और विड्रॉल मतलब होता है निकालना, निकालना यानी निकासी, निकाला हो कितना, निकाला गया राशि कितना था, ये था, और जमा किया राशि कितना था, ये था। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जब ये निकाल लिया, कितना रुपया जब ये निकाल लिया तो इसके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल बैलेंस, तो क्या निकालेंगे, टोटल बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल अमाउंट, यानी कि अमाउंट को निकालने के बाद उसके अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट बच गया। तो टोटल अमाउंट कितना था, ये था, निकाला कितना, ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2000 उसके पास था, उसमें से निगेटिव कर दिया 642, और जब इसको माइनस करेंगे क्या करेंगे, 0 में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि एक इसे ले लिए, क्रेडिट ले लिए हैं, यहाँ गया 10, 10 में से 2 गया 8, 9, 9 में से 4 गया कितना, 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा। उसी तरह 9 में से जब 6 गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 में 1 गया 0 तो कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया 358, 358, और ये जो हमारा आया ये हो गया हमारा आंसर, ये जो हमारा आया यही अमाउंट उसके अकाउंट में रेस्ट बच गया था, रेस्ट बच गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अमॉन्ग द सेम रोड, if the distance toward east represented by a positive integer, then how will you present the distance traveled towards west, by which integer will you represented her final position from a। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक रोड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रोड है। ठीक है, रोड है, एक रीता नाम की लड़की थी, कौन, रीता नाम की लड़की। मान लेते हैं कि इधर क्या था हमारा ईस्ट था, इधर हमारा वेस्ट था, क्या था वेस्ट था। तो बोल रहा है रीता जो है, रीता नाम की लड़की, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये हमारा पॉइंट है ए। बोला कि ये ए पॉइंट से ईस्ट की ओर चलना शुरू करती है, ये ईस्ट से इधर चलना शुरू करती है, और कितना चलती है 20 किलोमीटर चलती है, कितना चलती है 20 किलोमीटर चलती है। अब चलने के बाद वो फाइनली पहुंच जाती है पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और जब ये बोल रहा है कि जब ये इधर से इधर जा रही थी ना, इधर से जब इधर जा रही थी, इधर इस साइड में, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते जा रहे थे, पॉजिटिव में लेते जा रहे थे, यानी कि जितना भी चले 20 किलोमीटर चला तो पॉजिटिव 20, अगर ये 30 किलोमीटर चला आता तो क्या लिखते +30, अगर इधर 40 चला रहा था तो क्या लिखते 40 + 40, अगर 50 किलोमीटर चलता तो क्या लिखते +50, इस तरह से। ठीक है, इधर का क्या है पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ बोल रहा है कि अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं इस साइड को, तो उस साइड को हम लोग क्या लेंगे, तो अगर इस साइड को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस साइड को क्या लेंगे, ये तो क्लियर सी बात है। अगर इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उधर हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे हम लोग इधर क्या लेंगे, हम लोग इधर लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये 20 किलोमीटर जब यहाँ पे पहुंच गई बी पे, तो बी पे चलने के बाद फिर ये मुड़ गई, किधर मुड़ गई वेस्ट की तरफ मुड़ गई, किधर मुड़ गई वेस्ट की तरफ मुड़ गई, यानी कि ये यहाँ पे पहुंच गई थी, पहुंचने के बाद ये वेस्ट की तरफ पहुंच गई, और पहुंच करके
यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, कितना, ये हो गया कोई पॉइंट हो गया, मान लेते सी पॉइंट, सी पॉइंट पे वो पहुंच गई, और इसका जो डिस्टेंस था ये 30 किलोमीटर था, कितना था, 30 किलोमीटर था। तो बच्चों अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था, वो भी पॉजिटिव में था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, ये 30 किलोमीटर क्या होगा, निगेटिव का होगा, क्या होगा, निगेटिव का होगा, नेगेटिव का होगा, सही बात है। अगर इधर से इधर हम 20 लिए पॉजिटिव का, तो यहाँ से यहाँ तक हम नेगेटिव कर लेंगे, अगर एक तरफ पॉजिटिव दूसरा तरफ नेगेटिव। तो अब बोल रहा है कि वो फाइनल उसका जो यहाँ से चलना शुरू किया था, चलना कहाँ शुरू किया था, ए से, तो बोल रहा है वो ए से जो फाइनल डिस्टेंस है सी तक का, वो हमको निकाल करके बताओ, वो हमको निकाल करके बताओ। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। और क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू, बी टू ये ना हो गया सी, बी टू सी, कितना हो जाएगा, बी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी से सी का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, -30, यही ना लिखेंगे, -30 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक +20 लिए तो यहाँ तक -30 लिए, -30 हो गया। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि यहाँ से लेकर के फाइनल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, वही पूछा है। तो हमसे पूछा है फाइनली में डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा 30 है और यहाँ से यहाँ तक पता करना है, तो इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा, पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे तो मेरा ये ना बच जाएगा, क्या हो जाएगा, -30, और ये क्या है हमारा, ये कितना है, ये हमारा प्लस का 20, प्लस का 20, ये -30, ये प्लस का 20, तो क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -10 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, -10 किलोमीटर। हम लिख देंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में जो क्वेश्चन छूट गया है, 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का छूट गया है, वो क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।